हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम PYQs 2024 जनवरी अटेम्प्ट के बारे में। यार कल रिजल्ट आ जाएगा, उसकी चिंता छोड़ दो। पढ़ाई शुरू करते हैं, हम लोग आगे मूव ऑन करना ही पड़ता है लाइफ में, ऐसा ही होती है लाइफ। और जो भी रिजल्ट आ रहा है अच्छा है खराब है, लेकिन हमें लगातार युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने तुम्हें रोड मैप दिया है, जो हम लोगों ने ब्लॉक सीरीज बनाई है, जो हमने तुम्हें प्लानर दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम PYQs 2024 के भी करते रहेंगे। जल्दी जल्दी वो भी लाते रहेंगे तुम्हारे पास। उसके बाद जो बचे हुए हैं चैप्टर्स, उनके लिए वीडियोस आएंगे और कंटेंट काफ़ी सारा आता रहेगा लगातार। कोई परेशानी की बात नहीं, कंटेंट तुम्हें मिलता रहेगा। और जो चैप्टर बचे हैं, जिनका रिवीजन बचा है, वो सारे मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, रिवीजन सीरीज भी कंप्लीट कर दूंगा और सारे PYQs भी कंप्लीट कर दूंगा। अप्रैल के अटेम्प्ट पहले यानी मार्च एंड तक ये सारे काम मैं कंप्लीट कर दूंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें करना ये है कि ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, चैनल को फॉलो करना है। मेरी बातों को तो यार मान लो, क्योंकि जो मेंस वन बिगड़ा है उसकी वजह से तुम हो केवल, है ना। बात मानो और लगातार अच्छे से पढ़ाई करते रहो। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग PYQs डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, 11 क्वेश्चन आए थे 10 पेपर में मिला के, तो हम लोग उन पेपर्स उन क्वेश्चंस को सबको डिस्कस करें। कोई अगर एक आध छूट जाए तो यार गुस्सा मत होना, है ना, कि मेरी शिफ्ट वाला छूट गया। हो सकता है मेरे से शॉर्ट लिस्ट करने में एक आधे अगर हुआ हो, तो फिर वो अगले बार वाले में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर कमेंट कर दोगे कि इस शिफ्ट का ये वाला क्वेश्चन नहीं था, तो वो अगले बार जब PYQs देंगे तो उसमें ले लेंगे, या तुम्हारे उसका पर्टिकुलर का आंसर एक बना देंगे, ठीक। बाकी सारा मटेरियल तुम्हें dextercam.in/courses पे जाके मिल जाएगा। PYQs भी मिल जाएंगे, प्रिंटेड PDF भी मिल जाएगी, वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग क्वेश्चन के डिस्कशन पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी एसोसिएटेड विद हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू होता है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन में, वेयर n क्या होता है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा भाई लोग, हम लोग ये जानते हैं, फॉर्मूले को हम ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर हम AR3D6 लिखना चाहते हैं, तो 3D6 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो कैसा बनेगा? 3D6 का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो हमने 5d ऑर्बिटल बना लिए। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि d ऑर्बिटल कई बार बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग होन्स रूल फॉलो करते हुए 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये ए ऑप्शन हो गया हमारे पास। इसमें एन की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो इसमें म्यू की वैल्यू जो आएगी अंडर रूट ऑफ 24 आ जाएगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है? AR3D8 कह रहा है, 3D8 कह रहा है, तो हम लोग फिर से पेस्ट कर लेंगे अपने ऑर्बिटल्स को, ठीक है। स्मार्टली काम करते हैं थोड़ा। और हमें कितने बनाने थे? 8 इलेक्ट्रॉन बनाने थे, तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक। इसमें एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है, तो म्यू की वैल्यू √8 आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही? आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3D3 है, AR3D3 है, तो फिर से ऑर्बिटल बना लेते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर बार बार पेस्ट कर दे रहे हैं, आलसी हो गए हैं। तो लो भाई, एन की वैल्यू कितनी है? 3, और म्यू की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 15। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आ रही बात। और फिर लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन है हमारे पास AR3D7। तो 7 को कैसे फिल करेंगे? 7 को भी इस तरह से फिल कर लेंगे। तो इसमें एन की वैल्यू भी 3 आ जाएगी, तो म्यू इसका भी अंडर रूट 15 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किस में आएगा? 1 में आएगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से बात मेरी समझ में आ गई होगी। आसान सवाल था, सबने सही किया होगा, ये तो मतलब आसान सी बात है। अगला क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल कंप्लीटली फिल्ड सब सेल हैविंग n इक्वल्स टू 4 एंड s इक्वल्स टू +1/2 इज, ठीक है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और s स्पिन क्वांटम नंबर है। अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं प्रेजेंट इन ए शेल, वो क्या होते हैं? 2n स्क्वायर। अगर n की वैल्यू हम
4 रख दें तो कितने आ जाएंगे इसमें, कितने आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे भाई लोग, बताओ सही बात है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 32। अब अगर n इक्वल टू 4 की बात हो रही है, वैसे डायरेक्ट आंसर अगर 32 इलेक्ट्रॉन्स है तो आधे पॉजिटिव स्पिन वाले होंगे और आधे कैसे होंगे, निगेटिव स्पिन वाले होंगे। तो यहाँ पे हम आंसर 16 लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लिखें n इक्वल टू 4 के लिए, हमारे पास 4s आएगा, 4p आएगा, 4p आएगा, और हमारे पास आएगा 4d और 4f। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, फुल्ली फिल्ड कर रहा है, इसमें 6, इसमें कितने होंगे 10, और इसमें कितने होंगे 14। तो सबको काउंट कर लेंगे तब भी ये नंबर कितना आता है 32। अब इसमें से आधे इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो पॉजिटिव स्पिन के साथ होंगे और आधे कैसे होंगे, नेगेटिव स्पिन के साथ। तो हाफ ऑफ देम हैविंग s equals to plus half and half of them is having s equals to minus half। हाफ का मतलब क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बात समझ में आ जानी चाहिए आसानी से। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब तुम ये देखना कि 2024 में सवाल आसान कितने आए थे और तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आए, तुमने कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर दी है ना। और जो यार बोनस नहीं किए हुए वो मेरे को नहीं पता, अभी तो बस हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, फाइनल आंसर की आएगी तो फिर से देख लेंगे। उनकी बात से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो बोनस दे रहे या नहीं दे रहे, जो बात सही है वो सही है ना। टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विद नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज। अब नोबेल गैस करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन जब 30 वाली सीरीज में चलेंगे तो हमें 36 चाहिए, तो स्ट्रोनशियम का कॉन्फ़िगरेशन 36 हो गया। अगर 50 वाली सीरीज में चलेंगे तो 54 चाहिए। 36 इज, अगर हम लिखें हाइड्रोजन या हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, तो 2, 10, 18 के बाद 36 के बाद 54 और उसके बाद 86, ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो इसमें 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें 54 हो गए, इसमें 55 हो गए, इसमें 80 हो गए, इसमें हो गए 68 और इसमें हो गए 24। तो ये तो कोई नोबेल गैस में आ ही नहीं रहे हैं, सिंपल बात है। तो कौन कौन से हो गए, एक स्ट्रोंशियम हो गया और एक सीजियम हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 2। ठीक, सिंपल सा आंसर है। 3 पता नहीं कैसे दिया, शायद 3 आंसर दिया था। कमेंट करके जरूर बताना यार कि कम से कम ये एनटीए वालों तक पहुंच जाएगा तो वो शायद बोनस कर तो हाँ सही कर दे, है ना। पहुंचाओ इसे। अब कह रहा है द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम z इक्वल्स टू 37। अब z इक्वल्स टू 37 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 भी यहीं लिख देते हैं, 4s2, 4p6 और 5s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 5 में गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। फॉर s ऑर्बिटल l की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो l हो गया 0। अगर l 0 है तो m भी कितना हो गया, 0, और s की वैल्यू हो गई प्लस माइनस हाफ। कुछ भी हो सकती है, तो प्लस हाफ वाला ऑप्शन ढूंढ लो। तो सेकंड ऑप्शन भी मैच कर रहा है, बाकी तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक, ये दोनों हो सकती है, वी डोंट नो। इन जनरल हम लोग क्या लेते हैं, प्लस हाफ ले लेते हैं, तो चलो इसे प्लस हाफ ही ले लेते हैं तो आए खुशी के लिए। ठीक, वैसे दोनों ही हो सकती, कोई दिक्कत नहीं, माइनस हाफ भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल निहायत ही सरल सवाल था, देखो आसानी से। लाइमन सीरीज कौन से रीजन में फॉलो करती है, लाइमन सीरीज होती है कौन सी, यूवी रीजन में फॉलो करती है। यूवी रीजन का मतलब किस में आ गई, 2 में। ठीक, बामर आती है विजिबल में। पाशन और पाशन और फंड जो होते हैं ये दोनों ही किस में आते हैं, इंफ्रारेड में। तो तुम इसे 1 भी लिख सकते थे, इसे 3, 4 भी लिख सकते थे, सॉरी 3 भी लिख सकते थे, तो कुछ भी लिख लो, अब आंसर मिला लो। 1 का 2, 1 का 2 एक में दिया, 2 का 4, 2 का 4 डी में दिया हुआ, तो डी आंसर हो गया। इसके अलावा कोई और मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो ये मत कहना सर 2 जगह इंफ्रारेड लिखा तो लिखा रंदों में क्या, हमें तो आंसर से मतलब है, आंसर अपना मैच करना चाहिए। मेंस वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड
डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, बिल्कुल ठीक बात है। सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को ही हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है। जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो इसमें तो कोई भी स्टेटमेंट में दिक्कत नहीं है। इन हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये बात गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें शेल होते हैं, सब शेल्स डिवाइडेड नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। 3 में जितने भी सब शेल हैं उनके लिए वो सारे कैसे हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो नॉन डीजेनरेट नहीं है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच द लिस्ट 1 with 2। तो क्रोमियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा भैया। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, क्रोमियम 24 है, और 2+ हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे AR, क्रोमियम का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ऐसा कर लो। क्रोमियम का क्या होता है, AR 4s1 3d5। तो क्रोमियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, पहले 4s से इलेक्ट्रॉन जाएगा और 3d4 आ जाएगा। तो 3d4 ऑप्शन है कोई, है बिल्कुल है। तो इसका आंसर हो गया 3। ठीक, ऐसे ही 25 Mn का लिख लो। 25 Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, AR 4s2 3d5। तो Mn+1 का लिखना है हमें। Mn+1 का क्या हो जाएगा, AR 4s1 3d5। तो 4s1 3d5 है, बिल्कुल है, 4 हो गया। वैसे तो इतने से ही आंसर तुम्हारा निकल आएगा। आंसर निकल आया क्या, पहले का 3 एक ही ऑप्शन में दे रखा, तो आंसर हमारा हो गया 2। लेकिन फिर भी हम लोग निकल का भी लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग तो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर दे थोड़ी रहे हैं। तो AR 4s2 3d8 आ गया। तो निकल 2+ का जो ऑप्शन आ गया हमारे पास में, वो आ गया AR 3d8। तो 3d8 किसी का दिया हुआ है, 3d8 दिया हुआ है। देखो अब तो कंफर्म ही हो गया। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 23। अब देखो भाई, पीरियोडिक टेबल अगर तुम्हें याद है मेरी तरह, तो ज़िंदगी काफ़ी आसान होने वाली है। मेंस वालों ने बिल्कुल एटॉमिक नंबर लिख के नहीं दिए हैं इस बार, है ना। तो ये क्या हो गया, AR 4s2 3d3। तो वेनेडियम कितने प्लस लिखना है, वेनेडियम +1 लिखना है। तो वेनेडियम +1 का AR 4s1 3d3 हो गया। तो 4s1 3d3 भी गिवन है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर 2 हो गया। सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल क्या कर रहा है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड इन हीलियम प्लस स्पेक्ट्रा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम द 5th एक्साइटेड स्टेट। तो 5th एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि n=6। 5th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, n=6, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n=2। तो n= 5th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, n=6। 6 बोल रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ। ठीक, तो 6 से कहाँ पे आया, 2 में आया। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए फॉर्मूला अगर हम लिखें, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा कितना, 6 - 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जाएगा 4 × 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 लाइन्स आ जाएंगी। तो आंसर तो 10 लिख देंगे। अब वो लाइन्स में तो मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन सी आएंगी, n= यहाँ लिख लेते हैं 6 5 4 3 2। तो 6 से 2 आया, 6 से 3 आएगा, 6 से 4 आएगा, और 6 से 5 आएगा। फिर 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, 4 से 2, 4 से 3, और फिर 3 से 2। तो ये 10 लाइन्स आएंगी, आसानी से बनाई भी जा सकती थी, फॉर्मूला के भी निकाली जा सकती थी, कोई इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। चलो अब आगे बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज सोडियम एटम। भैया बड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है। हमें पता है लैम्डा में गिवन है किसके बराबर है, 242 नैनोमीटर के बराबर। ठीक, हमें निकालनी है एनर्जी। तो E=SC/λ होता है, और इंटू Na कर देंगे, क्योंकि हमें पर मोल निकालनी है। तो E= क्या हो गया, H की वैल्यू हो गई 6.62 इंटू 10⁻⁻34। अब यार ये डिपेंड करता है कि तुम कहाँ तक वैल्यू ले रहे हो, ठीक है। मैंने 62 तक ले ली,
3 इंटू 10⁸ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय, अरे डिवाइडेड बाय 242 इंटू 10⁻⁻9। ठीक, तो ये कितना हो गया? अब जरा देखना, ये हो गया 23 और 9, 23 और 9 हो गया 32 और 8 40 हो गए। तो ये हो गया 6.62 इंटू 3 इंटू 6.023 डिवाइडेड बाय 242 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, इसे जब डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 4.4942 इंटू 10⁻6 जूल्स। फिर ये आ जाएगा 494.2 इंटू 10⁻3 किलो जूल्स, मतलब सॉरी इन जूल्स, अगर पॉइंट हटा दें तो किलो जूल्स में कितना आ जाएगा? 494 आ जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करना था तो 494 आंसर लिख देंगे। ऐसे सवालों को लगाने से मेंस में बचना होता है जिसमें इतनी एम्बिग्यूटी हो कि अगर तुम इसे 6.626 ले लोगे तो आंसर ये बढ़ जाएगा, फिर 495 आएगा। 6.022 ले लोगे तो बदल जाएगा नंबर। इसलिए भैया थोड़ा सा आराम से, है ना। अगला सवाल क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर by de Broglie, which of the following graph plot most appropriate relationship between the wavelength and the momentum of the electron? तो lambda is inversely proportional to था 1/p। तो लैम्डा और पी के बीच का ग्राफ कैसा होगा? एसिम्प्टोटिक होगा। ठीक, 1/p और लैम्डा का ग्राफ कैसा होगा? अगर 1/p और लैम्डा का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, जो ओरिजिन को टच नहीं करेगा। ठीक, तो एसिम्प्टोटिक होगा क्योंकि ये क्या है? y इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ है। तो 1/x का एसिम्प्टोटिक हाइपरबोला बना दिया हम लोगों ने और आंसर हमारा आ गया 1। अब हम लोग धीरे धीरे करके पहुंच गए हैं लास्ट सवाल पे। लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 15-17 मिनट लगे, हम लोगों ने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया और इसके चुन्नू चुन्नू भर के सवाल थे वो भी लगा लिए, है ना। 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हो गया 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है, तो 4s1 को बाहर कर लिया तो n की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 4। जो प्राइमरी नंबर लिखा होता वो n के बराबर होता। l की वैल्यू 0 हो गई, m की वैल्यू 0 हो गई और s की वैल्यू फिर से +½ आ गई। तो n की वैल्यू 0, s की वैल्यू 0 और n की वैल्यू कितनी आ गई? +½ तो इसका आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया C। तो ये ख़त्म हुई कहानी। ठीक है, सारे सवाल डिस्कस हो गए आसानी से और हम लोगों ने बढ़िया से कर भी लिए। अगला चैप्टर होगा केमिकल बॉन्डिंग, उसी सीक्वेंस में होगा जिसमें मैंने ऑर्डर दिया है, उसी सीक्वेंस में ही हम लोग लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो फिर मतलब करना पड़ेगा यार, ये तो नेचुरल सी बात है ना। अब तो हम लोग बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं। हम लोग पूरी इंडिया को पढ़ाने वाले हैं धीरे धीरे करके। अच्छी केमिस्ट्री, जल्दी केमिस्ट्री, कंसाइज, छोटे में सही केमिस्ट्री। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और यार कोई अगर सिली एरर हो जाए तो उसे इग्नोर कर दिया करो। ठीक, चलो बाय बाय।